Hi everyone, Nishant is back in another video of Avid Education Academy. So far, we have covered some of the important topics by our learned teachers. In future, we'll be incorporating more teachers. If you are interested, do join us. The email ID is given in the description. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Press the bell icon to get the notification first on your phone. So let's get started. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो एंड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। वेल, जो भी आज खाना आपने खाया है पूरे दिन भर में, लेट्स डाइजेस्ट ऑल द थिंग्स। ओके, सो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस Digestion is the process by which complex food molecules are converted into simpler forms. कोई भी चीज़ हम लोग जो भी हम खाना खाते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं कि उनको बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती है। सो द बॉडी नीड्स टू डाइजेस्ट दैट फूड एंड टू ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स सो दैट इट कुड बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ये है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में हमारी जिस तरह से टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसमें आपको हर एक ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हुए नजर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट माउथ एंड माउथ कैविटी। Before starting this digestive system, I would like to tell you this pathway starting from mouth to the end of the digestive system, that is anus. Entry and exit of the total pathway of this digestive system is known as alimentary canal. ये root है। So let's start with the parts of digestive system. तो सबसे पहला जो हमारा part है that is the mouth. माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ वही पार्ट है कि दैट द इंजेक्शन ऑफ फूड मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड। जो हम खाना हमारे मुंह में लेते हैं दैट इज द माउथ एंड ये यहाँ से जो ओपन होती है दैट इज द माउथ कैविटी। In mouth cavity, we know there are number of teeth, different kinds of teeth are there that help in the chewing of the food and getting mixed with the saliva. ये सब चीज़ों की जो प्रोसेस है मैं बाद में आपको दूसरे मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी जब वो है we are just only studying the parts of the digestive system. तो फर्स्ट इज माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में टंग प्लस the different kinds of teeth. There are 4 kinds of teeth: incisors, canines, premolars and molars. They help in chewing of the food. और यहाँ पे हमारे salivary glands होते हैं। इसका प्रोसेस मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगी डिटेल में नाउ, बट इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है जिससे वो फूड में मिक्स होता है और टिप उसको चू करके एंड दे फॉर्म इनटू ए सेमी सॉलिड food material. Now food is passed to this pipe. We can say a pipe like structure is here and that is now known as esophagus, or in simple words we can say food pipe. हम इसे फूड पाइप भी कह सकते हैं एंड इन बायोलॉजिकल टर्म्स वी से इसोफेगस। इसका काम सिर्फ फूड को ट्रांसफर करना है। जैसे कि मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के वीडियो में बताया था कि जिस तरह से यूरेटर का काम होता है यूरिन को ट्रांसफर करना यूरिनरी ब्लैडर में, सेम वे फूड को जो ट्रांसफर करने का काम करता है दैट इज इसोफेगस और फूड पाइप। सिंपल वर्ड्स में फूड पाइप। नाउ फूड इज ट्रांसफर टू द मेन ऑर्गन दैट इज स्टमक। हम लोग को सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमें यही याद आता है कि भूख लग रही है, मेरा पेट खाली है, लाइक दिस वी से। हम भूल जाते हैं कि इतने सारे ऑर्गन्स हमारे एक साथ काम कर रहे हैं इस फूड को डाइजेशन करने में। जितना भी आपको जो पिज्जा बर्गर जो आपके फेवरेट फूड है जो भी आप खाते हैं आपको तो लगता है कि ओनली यू डिड द थिंग, यू च्यूड इट 2-3 times and now your work is done, but you don't know that how much work the digestive system is doing to completely digest this complex material into simpler forms. That's why we say that we should eat a lot of food that contains fibers that are easily digestible for yours and they are good for your stomach.
यहाँ स्टमक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है एंड डाइल्यूट HCl भी होता है इसमें। HCl हम इसे बोलेंगे दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब नाउ यू वुड से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, दिस इज सिक्रेटेड बाय स्टमक में डाइल्यूट HCl जो है वो इसलिए होता है कि आप तो खाना खा लिए, हम खाना को बाहर रखते हैं थोड़ी देर के लिए और शाम तक अगर हम देखते हैं तो वो खराब हो जाता है, बट ये चीज हमारी बॉडी में भी हो सकती है, ये चीज हमारी बॉडी में भी हो सकती है। तो क्या है कि इस खाने को खराब होने से बचाने के लिए स्टमक एक एसिड सिक्रेट करती है दैट इज नॉन एज HCl। इट किल्स बैक्टीरिया ऑल्सो। आपको कई बार एसिडिटी हो जाती है, यू नो, we many times suffer from acidity because of this. Sometimes the stomach doesn't get anything to digest the food. अगर फूड स्टमक में कुछ नहीं है तो जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिटी क्रिएट करती है, दैट्स व्हाई वी सफर विद दिस प्रॉब्लम्स। स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस आर देयर, और इनको ये सब मिलके आप ये स्टमक को यू कैन से कि एज ए मिक्सर ग्राइंडर जो है वो काम करता है, उसी तरह से सेम ये स्टमक काम करता है, फूड को और प्रोसेस्ड करता है। इसमें बहुत सारे जूसेस मिलते हैं, साथ में यू कैन सी हियर स्टमक के साथ में यू कैन सी दिस टू स्ट्रक्चर्स आर देयर, वन इज लिवर एंड द सेकेंड वन इज पैंक्रियास। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, ये लोग बाइल जूस सिक्रेट करते हैं, पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं, ये सब मिलके फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दिस आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि लीवर जो है दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। See, well, many times a question is asked that which is the largest organ of a human body. Human body का largest organ वैसे skin को बोला जाता है, क्योंकि एक्सटर्नली आवर बॉडी इज कवर्ड थ्रू आउट द स्किन से पूरी बॉडी हमारी कवर रहती है, तो लार्जेस्ट जो ऑर्गन है दैट इज स्किन। बट इंटरनली अगर देखा जाए तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो लीवर एंड पैंक्रियास मिलके एंड स्टमक दे डाइजेस्ट द फूड। ये यहाँ पे प्रोसेस आपकी डाइजेस्टिंग की, ग्राइंडिंग की और बहुत सिंपलर फॉर्म में वो चेंज होते रहते हैं। इस तरह से हमारा डाइजेशन यहाँ पे स्टमक में कंप्लीट होता है। कंप्लीट नहीं, बस हम वी कैन से दे आर चेंज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। नाउ the next after stomach, the next organ which is involved in digestive system is the स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स यू कैन सी, वन हियर इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन और ये बाहर की तरफ आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है। सी स्मॉल से आप ये सोचेंगे कि ये स्मॉल है और लार्ज से यू विल थिंक दैट इट इज लार्ज वन, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो विड्थ में बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन विड्थ में छोटी है, बट इट इज लॉन्गर देन in lengthwise it is longer than the large intestine। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है और ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि which one is the longer one। So small intestine is the longer one and large intestine is the shorter one। सो ये जो विड्थ में बड़ी जो है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फंक्शन बाद में आएगा, फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन के अंदर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। जितने न्यूट्रिएंट्स को आपने इतनी देर डाइजेस्ट किया है, हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया है, तो उसका एब्जॉर्प्शन के लिए किया हमने, द फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि ये जितने सिंपलर फॉर्म्स जो होते हैं, मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी कि प्रोटीन्स किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में चेंज होता है, और ये विटामिन्स, ये सब मिनरल्स है, ये सब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दैट वी कॉल विली। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इंटरनली स्मॉल इंटेस्टाइन में चारों तरफ होते हैं, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किए हैं, जिनको सिंपलर फॉर्म में चेंज किया है, दे आर
एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है फूड इज ट्रांसफर्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब फूड में से आप व्हेनेवर वी डू एनीथिंग, कुछ वेस्ट मटेरियल तो बनते ही है, एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज देयर। तो ये जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है दे आर ऑलरेडी एब्सॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्सॉर्ब वाटर। जो एक्सेस वाटर होता है फूड के अंदर वो एब्जॉर्प्शन वो कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका करता है। सो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में। तो नाउ वी कैन सी अ फूड क्या है कि पूरी तरह से जो वेस्ट मटेरियल्स है यही बचे हैं, क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन हो गया है, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो गया है, एवरीथिंग जो भी बॉडी को चाहिए दैट ऑलरेडी इट हैज एब्सॉर्ब। नाउ ये फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो आके रेक्टम में स्टोर होता है जब तक कि ये पास आउट नहीं हो जाए एनएस के थ्रू। एनएस इज द ओपनिंग, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल ओपनिंग, जिससे हम लोग इंजेक्शन मीन्स टेकिंग इन फूड, और यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन हो जाता है वेस्ट मटेरियल्स का थ्रू एनएस। दिस इज द ओपनिंग। ये अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें जितने भी ये जो ऑर्गन्स है वो मिलके काम करते हैं फूड का डाइजेशन करने के लिए। आपके लिए बहुत इजी है कुछ भी खाना, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल है। दैट प्रोसेस, ये 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये मैं आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो 5 स्टेप्स क्या है। आज का जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ हमें पार्ट्स के बारे में जानना था कि विच आर द पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।